अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ारूक सैयद है। मेरी एज 55 इयर्स है। एक्चुअली मैं घर पे स्टूल पे खड़ा हुआ था तो स्लिप हो गई थी स्टूल। तो स्टूल जब स्लिप हुई तो मैं बैठ गया और गिर गया, तो मेरा हेड जो है ना वॉल पे बैंग हुआ। बैंग होने के बाद थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो गया था, और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन ये टिंगलिंग और नमनेस मेरे हाथ और ये चेस्ट में यहाँ से पूरा और लेग तक पहुँच गया था। फिर रात का टाइम था तो रात में कहीं जा नहीं सका। अर्ली मॉर्निंग मैं डॉक्टर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को मैंने कंसल्ट किया, तो वहाँ पे उन्होंने भाटिया हॉस्पिटल में बुलाया है। तो वहाँ पे एक्सरे हुआ मेरा। तो एक्सरे में मतलब उनको कुछ ये जो भी है स्लिप डिस्क वगैरह कुछ दिखा नहीं। नेक का एक्सरे लिया था तो उन्होंने सजेस्ट किया मुझे मेडिकेशन, 8-10 दिन के लिए मेडिकेशन सजेस्ट किया। तो मेडिकेशन मैंने स्टार्ट किया, 3-4 दिन फिर भी आराम नहीं हुआ। तो फिर मुझे डॉक्टर सलीम मेमन को अप्रोच करने का ध्यान में आया है, क्योंकि डॉक्टर सलीम मेमन से काफ़ी सालों से कांटेक्ट में है हम लोग। तो इनके पास मैं आया, फिर इनका सजेशन लेने के लिए इनको एक्सरे दिखाया मैंने। तो डॉक्टर सलीम ने बोले ठीक है आप फिजियोथेरेपी कराइए, मतलब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह, फिजियोथेरेपी कराएंगे तो हो जाएगा। तो फिर भी मैं बोला ठीक है हम आता हूँ मैं 2-4 दिन के बाद। बट आराम नहीं हुआ तो मैंने दूसरे डॉक्टर को अप्रोच किया। फिर उन्होंने एमआरआई सजेस्ट की। तो एमआरआई में मुझे C3-C4 लेवल पे यहाँ पे एक सिस्ट दिखाई दिया। उनको एमआरआई में सिस्ट ऑब्जर्व हुआ। तो फिर मुझे भी एक शौक लगा कि मतलब सिस्ट, वो भी स्पाइनल कैनाल के अंदर एकदम नर्वस सिस्टम के ऊपर बैठा हुआ था। फिर मैंने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को जिन्होंने एमआरआई सजेस्ट किया था उनको मिला, और दूसरे डॉक्टरों को भी मिला। फिर तो वो लोग ने बोले न्यूरो सर्जन को आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो न्यूरो सर्जन के पास गए, 2-4 सर्जन के पास मैं गया, तो सर्जन ने वही सजेस्ट किया कि सर्जरी कराना पड़ेगा। तो काफ़ी लोगों ने बहुत डिस्कशन के बाद यही हुआ कि सर्जरी ही ऑप्शन एक डॉक्टरों ने भी बताया, और घर में भी कंसल्ट करने के बाद यही हुआ कि सर्जरी कराएंगे। और डॉक्टरों ने भी ये कॉन्फिडेंस दिया था कि आप सर्जरी कराओगे तो 1 हफ्ते के अंदर मतलब आपका सब नॉर्मल हो जाएगा। ये टिंगलिंग नमनेस और ये जो आया है हाथ और पैर में वो सब चला जाएगा, और कोई इशू नहीं होगा। आप 1 हफ्ते के अंदर आप वापस आपके जॉब पे जा सकोगे, कोई एकदम नॉर्मल लाइफ हो जाएगा। मैंने आपको सर्जरी सजेस्ट की थी या नहीं? नहीं, डॉक्टर सलीम ने सर्जरी सजेस्ट नहीं की थी। उन्होंने बोला फिजियोथेरेपी कराओ इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि घर वालों और ऐसा लग रहा था कि कर लेना बेहतर है। हाँ कर लेना बेहतर है, क्योंकि काफ़ी 5-6 डॉक्टरों से मैंने कंसल्ट किया। लीलावती में है, जसलोक में है, सैफी में है, जी। ब्रिज कैंडी में भी गया था मैं। तो सभी ने यही बताया कि ये सर्जरी कराना ही होगा, क्योंकि अगर आप नहीं कराओगे तो आपको ऑल ऑफ अ सडन पैरालिसिस अटैक आ जाएगा, और फिर उसके बाद में कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा, फिर बाद में कुछ चारा नहीं रहेगा। तो वो प्रेशर में आके फिर सर्जरी का ही ऑप्शन देख के मैं गया। तो सर्जरी मैंने कराई। तो सर्जरी के बाद में एक्चुअली मुझे बहुत ही वीकनेस हुआ, और जो इश्यूज था वो ज़्यादा बढ़ गया। मतलब वो हाथ का स्टिफनेस, और हाथ उठता नहीं था, लेफ्ट लेग में प्रॉब्लम आ गया, वॉकिंग में प्रॉब्लम आ रहा था, और फिंगर्स का मूवमेंट नहीं हो रहा था। सब कुछ इश्यूज आ रहा था। चेस्ट में एकदम स्टिफनेस और खिंचाव आ रहा था। तो फिर वहाँ से 8-10 दिन होने के बाद डिस्चार्ज लेने के बाद उन्होंने तो डॉक्टर ने बोला फिजियोथेरेपी कराओ। फिर 4-5 दिन घर पे रहने के बाद मैंने वापस डॉक्टर सलीम को अप्रोच किया।